नमस्कार दोस्तों, परमार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए बात करते हैं बाल विकास सीटेट टॉप 15 प्रश्न पे। ठीक है, तो जो लिए गए हैं प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि आज के जो प्रश्न रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आप लोगों को बता दें 15 में से आज आप लोगों का टारगेट 11 प्लस रहेगा। ठीक है, 11 प्लस रहेगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है। कह रहा है कि जो पाठ का अंत यानी पढ़ाने के बाद आप जो अभ्यास कार्य देते हैं उसके उसे देने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि बच्चों को अभिव्यक्ति की अवसर देना। यहाँ पे देखिए अभिव्यक्ति यानी उनको अवसर देने की बात कर रहा है, ताकि वो खुद से करके अवसर देने का यानी वो खुद से क्रियान्वित हो यानी करके सीखे। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है यहाँ पे बच्चों को व्यस्त रखने में हेतु गतिविधि बनाना चाहिए, यानी उनको व्यस्त रखने की बात कर रहा है। ये तो सरासर हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है बच्चों को याद करने में सहायक। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सामग्री उपलब्ध करें, यानी याद करने की बात कर रहा है, रटंत विद्या की बात कर रहा है, ये भी गलत है। और तीसरा कह रहा है कहानी अधिक से अधिक शामिल। कहानी अधिक से अधिक शामिल करने से कुछ नहीं है जब तक वो तार्किक न हो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे अवसर देने की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे जहाँ भी अवसर देने की बालकों के हित में कार्य हो वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे तर्क के साथ प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सभी प्रश्न करा दिए गए हैं तो आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा ये कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या कर, यानी आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। एक प्राथमिक स्तर का जो भाषा शिक्षक है उससे आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं। दूसरा पहला कर रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं को कंठस्थ, यानी देखिए कंठस्थ करने की बात कर रहा है। ठीक है, रटने की बात कराइए, हमारा गलत हो गया। ठीक है, प्रश्नों को हम सही करते और गलत करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा देखिए कह रहा है कि बच्चों को मानक भाषा प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, यहाँ पे मानक भाषा जो विद्यालय की भाषा है उसको ही सिर्फ प्रयोग करने की बात कर रहा है। ठीक है, उनकी जो बाहरी जिनको मातृभाषा है उसका प्रयोग करने की बात नहीं कर रहा है, मानक भाषा की बात कर रहा है। ठीक है, जो व्याकरणिक भाषा है उसकी बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। बालक जो होता है प्राथमिक स्तर पे देखिएगा, प्राथमिक स्तर पे जो बालक होते हैं मानक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक है, वो अपनी ही बोलचाल की भाषा जो सामाजिक भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा कह रहा है कि कक्षा और कक्ष से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना। अब यही दोनों में से आप लोग बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो कौन सा ऑप्शन पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरे का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित, यानी जो जो कक्षा में उनकी गतिविधियाँ जो उनको कार्य करने के लिए जो उनकी भाषा पढ़ाई जा रही है उसको, और जो अपने घर में परिवेश में बोल रहे हैं उसको, उन दोनों को मेल जोल के कार्य के साथ उसे प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कक्षा के अंदर और उनके बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही जरूरी भाषा शिक्षक का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। ये प्रश्न मैराथन में आप लोगों को करा दिया गया है और इसे आप लोग गलत मत करिएगा। कह रहा है कि चोमिस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात है, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यानी जो बालक होते हैं जन्मजात क्षमता नहीं होती भाषा सीखने की। और पहला कह रहा है कि जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, यानी कुछ लिमिट तक ही होती हैं। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। ठीक है, ये तो गलत हो गया, बचा हमारा तीन। तो तीन में से अब आप बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा या फिर तीसरा। ठीक है, परीक्षाएं बार बार लेने से कुछ नहीं होगा, बालक क्या भाषा सीख जाएगा, नहीं सीख पाएगा। ठीक है, भाषा का जो पूरा माहौल होता है उसे आप कहाँ पे विकसित कर सकते हैं। तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा तीसरे का। तो तीसरे का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। कमेंट जल्दी जल्दी करिए, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से और अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। चोमिस्की महोदय ने कहा है कि जो भाषा होती है ये जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, नाम चोमिस्की महोदय ने कहा है कि बालक की जो भाषा सीखने की क्षमता होती है ये जन्मजात होती है, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तभी से वो बोलने यानी चा ची चू करने शुरू कर देता है। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये जन्मजात क्षमता नहीं होती है, होती है। ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा।
नाम चोम्स्की महोदय ने कहा कि बालक की जो भाषा सीखने की क्षमता होती है ये जन्मजात होती है, ठीक है, क्योंकि बालक जब पैदा होता है तभी से रोना शुरू कर देता है, चाँ चीं गा गू करना शुरू कर देता है, ठीक है, उनकी खुद की बलबलाना जिसे कहते हैं, ठीक है, उनकी खुद की भाषा होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने चौथे प्रश्न से, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, ठीक है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है। पहला कह रहा है कि पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, और दूसरा कह रहा है कि सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है केवल बच्चों का निष्पादन जानने हेतु यानी इनकी कार्य योजना जानने के लिए होती है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि केवल शिक्षा का निष्पादन जानने हेतु होती है, ठीक है, के लिए होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। भाषा आकलन की प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग बताइए कि चौथे का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। जो भाषा का आकलन है क्या करते हैं, आप पढ़ाते समय भी बालक को खड़े करके पूछ सकते हैं, या फिर बैठे बैठे उसे पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, ये कैसे होगा, यानी बालक सीख रहा है या फिर नहीं। जैसे आप उसे कोई भी कार्य बता रहे हैं, ठीक है, तो बताने के दौरान ही आप बालक से कह देंगे कि इसका आंसर आप लोगों को आता है तो बताइए, यानी वहाँ पे भी बालक का आकलन हो गया। और जो क्या है कि अगर आप पाठ को ख़त्म कर दे रहे हैं तब भी आप उसका आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी भाषा का आकलन किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पाँचवें प्रश्न पर देख लेते हैं। पाँचवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व किसका है। यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा कक्ष का, दूसरा कह रहा है भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का, चौथा कह रहा है कि समाज का। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार कहा गया है, ये बालक जो होता है किसके अनुसार अधिक सीखता है, वाइगोस्की महोदय ने बता दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, याद रखिए समाज, ठीक है, समाज का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो समाज के साथ साथ चलना बोलना तथा कार्य करना, ठीक है, बच्चों को अनेक प्रकार की, ठीक है, बच्चों को क्या होता है, अनेक प्रकार की जो भाषा सीखने और अर्जित करने के पर्याप्त अंतर है, ठीक है। इसको क्या अर्जित करने का अति महत्वपूर्ण है, और जो समाज के माध्यम से ही बेहतर सीखा जा सकता है, ठीक है। समाज में क्या हो रही है, उनकी संस्कृति क्या है, बोलचाल की भाषा क्या है, उनका परिवेश कैसा है, उनका माहौल कैसा है, ये सभी कार्य आप बालक जो होता है अपने समाज में बिना विद्यालय में जाए सीख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, प्रयोगशाला भी नहीं होगा, लेकिन समाज में रहकर बालक हर प्रकार की गतिविधियों को सीख सकता है वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने यहाँ पे छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न ये कह रहा है कि पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। कह रहा है कि यहाँ पे पढ़ना सिखाने के लिए सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है प्रयोगशाला की होती है, दूसरा कह रहा है कि बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की, और दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तकें की, और चौथा कह रहा है भाषा परीक्षाओं की। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का हमारा कौन सा होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे पहला हमारा सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा, यानी पढ़ना सिखाने के लिए, यानी पढ़ने सिखाने के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा भाषा प्रयोग के द्वारा पढ़ना सिखाया जा सकता है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग से, या फिर पाठ्य पुस्तक से, या फिर भाषा परीक्षाओं से, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रश्न कैसे काटते हैं, देखिए भाषा का प्रयोग करके आप बालक, यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला की बात कर रहा है, ठीक है, प्रयोग के माध्यम से करता तो चलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए भाषा प्रयोगशाला यानी एक प्रयोग के द्वारा आप सिखा सकते हैं, नहीं, ये गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक के द्वारा प्राथमिक स्तर का बालक जो है उसे आप क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते हैं। उनकी प्राथमिक स्तर पे जो बालक होता है उनकी परीक्षाओं के द्वारा आप भाषा पढ़ना या पढ़ना सिखा सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग यानी खेल विधियों के माध्यम से, और जो सार्थक शब्द हैं उसके अच्छे से प्रयोग करके बालक को सिखा सकते हैं, ठीक है। पढ़ना एक कौशल है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि पढ़ना एक कौशल है जिसको, ठीक है, जिसको हम सीखने की, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया के बाल साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है,
देखिए 7वां प्रश्न ये करा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे करा है कि एक समावेशी कक्षा है जहाँ पे बहुत प्रकार की विविध यानी बहुभाषिक समाज से बालक आते हैं। ठीक है, उस कक्षा में शिक्षक की किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे कि सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा करा है कि सभी बच्चों में समान अपेक्षाएं रखना चाहिए सभी बच्चों से। और चौथा करा विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पे देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए 7वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन से पे जा रहे हैं आप लोग, देखिए गलत करते चले जाएंगे। ठीक है, गलत हम आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समावेशी कक्षा की बात क्या है जिसमें कई प्रकार के बालक आ सकते हैं, दृष्टिबाधी भी आ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे सुनने समझने या फिर संकेतों यानी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग न कर पाना बालक वो भी आ सकता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों की अक्षमता वाले बालक आ सकते हैं, सभी प्रकार के आ सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जो यहाँ पे देखिए वेसी कक्षा होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो बालक आते हैं उनमें श्रव्य दृश्य सामग्रियों वाले भी सामग्रियों का प्रयोग करके सिखाना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा, दूसरा हमारा गलत होगा। ठीक है, समान गतिविधि में शामिल प्रोत्साहन जो यहाँ पे देखिए समावेशी अगर एक प्रकार के बालक होते ठीक है तो वहाँ पे चलता, लेकिन यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है तो गतिविधियाँ में समावेशी विकलांग बालक भी हो सकता है तो गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए क्या होता है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना बहुत ही उचित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर हमारा चौथा होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 8वां प्रश्न ये करा कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। ठीक है, यहाँ पे करा है कि भाषा अर्जित करने पे वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। यहाँ पे पहला करा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, दूसरा करा है कि समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर, तीसरा करा परिवार में बोली जानी भाषा पर, और चौथा करा है कक्षा में बोली जाने वाला भाषा पर। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, जल्दी से बताइए। आप लोगों को पता ही होगा कि वाइगोस्की ने किस पे दिया है, नाम चोम्स्की ने किस पे दिया है। नाम चोम्स्की ने दिया है भाषा विकास पे। ठीक है, भाषा विकास पे दिया है। ठीक है, और भाषा अर्जन पे दिया है। ठीक है, अर्जन पे दिया है, और वाइगोस्की ने समाज पे दिया है। तो अब आप लोग देख लीजिए समाज इसमें कौन से ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, इसमें समाज में बोली जाने वाले प्रयोगों पे होगा। ठीक है, भाषा अर्जन वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की ने समाज पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि वाइगोस्की ने भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक बल जो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर दिया था, जिसके कारण बालक जो होता है कई गतिविधियां सीख लेता है अनावश्यक ही। ठीक है, यानी बिना किसी बलपूर्वक वो सीख लेता है उसमें रहकर ही। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, तो 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाते हैं, दूसरा कह रहा है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाते हैं, और तीसरा कह रहा है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावित प्रयोग कर सकें, और चौथा कह रहा है कि बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि कौन सा उद्देश्य, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर रहा है कि मानक भाषा का प्रयोग, यानी यहाँ पे व्याकरण की प्रयोग करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो उच्च कक्षाओं में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो गया। दूसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक अच्छे लाते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आप देखेंगे अच्छे अंक नहीं ला सकते बालक जो होते हैं, यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो गया। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावित प्रयोग, यहाँ पे प्रभावित प्रयोग की बात ये कर रहा है कि वो कुछ भाषा अपने आप सीख लेते हैं, कुछ आप उन्हें सिखाते हैं प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, क्यों प्रभावित करते हैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि वो जो उनके आसपास होने वाली गतिविधियाँ होती हैं उनसे जोड़ के आप पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न स्थितियों में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रभावित करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 10वां ये करा है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। करा है कि बच्चे के आकलन करने की सबसे अच्छा उपयुक्त उचित तरीका कौन सा है। यहाँ पे पहला करा है कि बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, दूसरा करा है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, यहाँ पे देखिए अवलोकन करने की बात कर रहा है, और तीसरा करा है कि बच्चों से किताब पढ़वाना, चौथा करा है कि बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा जाएगा। ठीक है,
तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। क्यों जाएगा यहाँ पे देखिए, अवलोकन की बात कर रहा है। भाषा का प्रयोग जब बालक कर रहा है तो एक शिक्षक जो होता है, ठीक है, एक शिक्षक जो होता है उसकी गतिविधियों पे ध्यान देगा, ठीक है। ध्यान देने का कार्य ये करेगा कि उसमें क्या कमी है, ठीक है, उसको जानने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उपचारात्मक आ जाएगा तो बालक उनकी कठिनाइयों को दूर करेगा। लेकिन यहाँ अवलोकन दिया है तो उसके निरीक्षण करेगा, ठीक है, अवलोकन करेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। एक एक अनुशासित भाषा शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, उनका आकलन करते समय, ठीक है, उनका करते समय उनके भाषा प्रयोगों का गहन से अवलोकन करे। भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। देखते हैं 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रश्न आप लोगों को एक मिल जाएगा, ठीक है, हो सकता है ऐसा प्रश्न आप लोगों को आ जाए। यहाँ पे मानव विकास है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है। मानव विकास है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मानव विकास जो होता है किस क्रम में होता है, ठीक है, मात्रात्मक में होता है, गुणात्मक में होता है, या फिर यहाँ पे कुछ सीमा तक मापनीय होता है, या फिर 1 और 2 दोनों सही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होगा हमारा यहाँ पे। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा। मात्रात्मक भी होगा, गुणात्मक होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आप लोगों को मात्रात्मक दिया है और गुणात्मक दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2 नहीं दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गुणात्मक मानेंगे, ठीक है। क्योंकि बालक का जो विकास होता है गुणात्मक प्रक्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर आप लोगों को गुणात्मक न मिले, मात्रात्मक मिले, तो आपका वो भी राइट आंसर होगा। अगर दोनों दिया है और 1 और 2 नहीं दिया है, यानी ऑप्शन में दोनों को नहीं सम्मिलित किया है, तो आप गुणात्मक को मारेंगे, ठीक है। तो बालक का जो विकास होता है गुणात्मक तरीके से होता है, मात्रात्मक तरीके से होता है। राइट आंसर हमारा दोनों होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक क्रम एवं संगत पैटर्न होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, एक क्रम और एक संगत पैटर्न होता है, पैटर्न होता है। होने वाले परिवर्तनों को यहाँ पे प्रवर्तर श्रृंखला को विकास करने कहा जाता है, ठीक है। अर्थात इसमें गुणात्मक तथा यहाँ पे क्या होता है, गुणात्मक भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे मात्रात्मक भी होता है। दोनों तरह के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कह रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला कह रहा है कि अनुवंशिक एवं वातावरण, दूसरा कह रहा है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा कह रहा है कि वातावरण एवं जीव विज्ञान, तीसरा कह रहा है कि चौथा कह रहा है कि वातावरण एवं पालन पोषण। तो ये तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए प्रकृति यहाँ पे पालन पोषण विवाद से बात किया है, तो इसका राइट आंसर हमें का हमारा कौन जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा अनुवंशिकता से भी जाएगा और वातावरण से जाएगा। यहाँ पे विवाद की बात की है, पोषण यानी जो आपकी अनुवंशिकता यानी आपके जो गुण है माता पिता से मिले हैं, उसका भी प्रभाव आपके शारीरिक जीवन पे पड़ सकता है, ठीक है, शारीरिक जीवन पे पड़ता है। और वातावरण का भी आपके शारीरिक आपके जीवन आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा 12वें का यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक की निष्क्रिय एजेंसी, यहाँ पे सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। ये प्रश्न आप लोगों को 2 बार बताया जा चुका है, ठीक है, और 2 बार भी दे दिया गया है। तो आप लोगों का अब तक सही नहीं हुआ, लेकिन इस बार सही हो जाना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला करा है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा करा है परिवार, तीसरा करा है इको क्लब, चौथा करा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय। तो यहाँ पे बताइए कि सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। 13वें का पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो 13वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे सार्वजनिक, ठीक है, यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत सामाजिक यहाँ पे प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मापदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार, ठीक है, बालक व्यवहार करना सीख लेता है, तो उसके सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य क्लब परिवार और इको क्लब इसके प्रमुख सक्रिय संसाधन है, ठीक है। यहाँ पे जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं इसी के संसाधन है परिवार, इको क्लब और स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य क्लब, ठीक है। इसी सार्वजनिक पुस्तकालय के अंतर्गत ही तीनों आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं होता तो आप यहाँ पे परिवार पे जाते हैं, फिर इसके बाद अगर परिवार ना होता तो इको क्लब पे, अगर वो भी नहीं होता तो आप स्वास्थ्य क्लब पे जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, ठीक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में
में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और यहाँ पे भाषाई। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे इन्होंने किस पे किया था, किसकी उपेक्षा की थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि यहाँ पे वाइगोस्की के सिद्धांत के विकास के, ठीक है, वाइगोस्की ने किस पर नहीं दिया है, ये नहीं पूछा है। वाइगोस्की के सिद्धांत के विकास के निम्नलिखित पहलू पूछा है, ठीक है। तो उसके पहलू में कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? तो जल्दी से बताइए, यहाँ पे जल्दी से इसका बताइए कि चौथे का यहाँ पे हमारा 14वें का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक होगा या फिर संस्कृत या फिर जैविक या फिर भाषाई होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, जैविक के साथ जाएगा, ठीक है, जैविक के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैविक यहाँ पे पहलू इच्छा करती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में, ठीक है, सिद्धांत में क्या किया था? विकास के जैविक, ठीक है, जैविक पहलुओं की उपेक्षा की थी, ठीक है। किसकी उपेक्षा की थी? जैविक पहलुओं की उपेक्षा की थी। और इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार उन्होंने बालक के विकास, ठीक है, बालक के विकास में, ठीक है, विकास में क्या किया था? इन्होंने सामाजिक कारकों और सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना था। इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर ये दोनों एक में आ जाए, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों का तब ये जैविक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर जहाँ पे ये दोनों आएंगे, एक साथ आएंगे, तो ये जैविक नहीं रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरा जाएगा, क्योंकि जैविक के अंतर्गत ही सांस्कृतिक और यहाँ पे सामाजिक आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हमारे क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए 15वां प्रश्न ये करा कि एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ष, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ष तक के शिशु जब आंख कान, ठीक है, आंख कान हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? यहाँ पे पहला करा है कि मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा करा है कि पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा करा है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, चौथा करा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखिए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा, इंद्रजनित गामक अवस्था, ठीक है। ये 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बालक जो होता है अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, ठीक है। इंद्रजनित गामक अवस्था 1 वर्ष से तक से शिशु की आँख कान तथा हाथ सोचने की जो घटनाएं हैं उससे करता है, ठीक है। चीज़ों को इधर उधर कर, चीज़ों को पहचान कर, किसी ध्वनि को सुनकर चिंतित प्रभावित होता है, और किंतु यह चिंतन अधिक वास्तविकता नहीं होती है। बालक जो होता है 0 से 2 वर्ष में अपने हाथ पैर चलाना और आँख कान हाथों के द्वारा सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। और आप लोगों को एक हम बात और बता दें कि आज हमारा बर्थडे है, तो आज आप विश करना न भूलें, ठीक है। तो बता दें कि आज बर्थडे है हमारा, और विश जरूर करिएगा आप लोग। और ये अच्छा उपहार यही होगा कि आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर करिए। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा। और अगली क्लास जल्दी ही चलाई जाएगी। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और विश करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले क्लास के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।